अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हादसा। गजनफर के लड़ने के बाद गजनफर को बताए बगैर ही तस्कीन अपने भाई के घर आ गई और बहतैन भी माँ के साथ ही आ जाती है। लेकिन चूंकि तस्कीन एक माँ है तो जैसे ही यहाँ पर आई तुराब और कुमैल की याद भी सताने लगी। सोए सोए भी उसे यही खौफ रहता है कहीं उसके बच्चे कुछ गलत ना कर दें, और बच्चे कुछ गलत कर तो रहे हैं। यहाँ पर कुमैल जैसे ही गाड़ी में जा रहा था रास्ते में देखा कि एक लड़की को कुछ लड़के छेड़ रहे थे। फौरन ही अपनी माँ के रेप के सीन उसके नज़रों के आगे घूमने लगे। जल्दी से गुस्से में वो गाड़ी से उतरा और उतरते हुए उन लड़कों को बहुत ज़्यादा मारा कि लड़की की इज्जत बचा सके। अब कुमैल को ऐसा लगा कि यही मुजरिम मेरी माँ की मुजरम भी हो सकते हैं, इसीलिए बहुत ही गुस्से से उसे मारता रहा और बस मारता ही रहा, यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। बस इसी दौरान ही पुलिस भी कुमैल को पकड़कर ले जाती है। जैसे ही कुमैल को करमदाद ने जेल की सलाखों के पीछे देखा तो यहाँ पर तस्कीन को फ़ोन करते हुए कहने लगा, आपने केस वापस लेने की ठान तो ली है, लेकिन अपने बेटे कुमैल का गुस्सा कैसे ठंडा करेंगी? उसकी नज़रों के सामने से वो सीन कैसे ख़त्म करेंगी जो उसकी नज़रों के सामने से कभी हटे ही नहीं? अभी अभी कुमैल को मैंने जेल की सलाखों के पीछे देखा है। एक लड़की की इज्जत बचाते बचाते उसने लड़कों को इतना मारा कि वो खुद जेल की सलाखों के पीछे आ चुका है। यहाँ पर तस्कीन बहुत ज़्यादा रोती है, तड़प जाती है कि मेरा बच्चा किस राह पर चल निकला। बहतैन ने माँ को रोते हुए देखा तो दौड़ती हुई आई, क्या हुआ? तभी माँ रोते हुए कहने लगी, मेरी बस्ती और हस्ती दोनों ही तो ज़मीन बोस हो रही हैं। अगर मैं इंसाफ मांगूं तो मेरी बस्ती टूट रही है, और अगर मैं अपनी हस्ती को इग्नोर करूं, इंसाफ ना मांगूं तो मेरी हस्ती डूब रही है। मैं तो ज़िंदगी के उस किनारे पर खड़ी हूं जहां मौत भी नहीं आ रही और जी भी नहीं पा रही। अब बहतैन माँ के दुख को खूब समझती है। उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगी, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप अपने आप को संभालिए। गजनफर को भी इल्म हो जाता है कि कुमैल को पुलिस पकड़ कर लेगी, इसीलिए तो अपने वकील के पास जाता है और उसे रिहा करवा कर घर वापस ले आता है। अब कुमैल की वजह से गजनफर भी बहुत परेशान है कि कहीं ये इंतहाई कदम ना उठा ले कि इसकी बेल ही कभी ना हो पाए। इसीलिए तो जैसे ही वो उसे घर लेकर आया अपनी माँ को ताकीद करने लगा, जब मैं घर पर ना हुआ करूँ प्लीज़ आप कुमैल का ख्याल रखा करें, कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, कब जाता है, कब आता है, मुझे सब कुछ बताया करें। तो यहाँ पर माँ कहने लगी, भला मुझे बताकर कब जाता है? ये तो माएँ ही ख्याल रखती हैं। अगर तस्कीन चाहे तो अपने बच्चों का ख्याल रख सकती है, लेकिन वो अपने इंसाफ की दीवानगी में इतना आगे जा रही है कि कुमैल की नज़रों में उतरता हुए बदले का जुनून उसको नज़र नहीं आ रहा। मैं भी डरती हूँ किसी दिन कुमैल को इंतहाई कदम ना उठा, लेकिन तुम्हारी बीवी को किसी बात की कोई फिक्र नहीं। गजनफर को मजीद गुस्सा आ जाता है। इसी दौरान तस्कीन का फ़ोन भी गजनफर को आ गया और पूछने लगी, कुमैल कैसा है? तो वो गुस्से से कह देता है, ये मत पूछो कुमैल कैसा है, बल्कि ये पूछो वो क्या कर रहा है। तुम्हारे बदले की आग ने उसे कहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन मेरी भी तुम एक बात सुन लो, अगर इस दौरान मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार तुम होगी। तुम्हें इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। गजनफर का ये रवैया देखकर तस्कीन फिर से ट्रॉमा में चली जाती है। फिर से वो खौफजदा हो जाती है कि ऐना फिर से आकर अपनी माँ को संभालती है। अब तो वो परेशान होने लगी कि किस तरह से उसकी माँ इस घर में चीखती है, चिल्लाती है, कहीं मुमानी और मामू तंग ना आ जाएं। इसीलिए वो एक दिन मामू के पास बैठकर कहने लगी, मामा और बाबा के क्लैश की वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन जैसे ही मामा चीखती हैं, चिल्लाती हैं, मुझे खौफ आता है कहीं आप भी उकता गए, बेजार हो गए, आपने हमें यहाँ से निकाल दिया तो भला हम कहाँ जाएंगे। तो मामू भांजी को तसल्ली देते हुए कहने लगे, मैं भला तुम लोगों से क्यों बेजार होने लगा? तस्कीन मेरी अपनी बहन है, मेरे वजूद का हिस्सा है, मैं उसे कभी इस घर से नहीं निकालूंगा। तो ऐना को थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है, लेकिन अब भाई के इरादे तो कुछ और ही हैं। यहाँ पर तस्कीन थोड़ी नीम बेहोशी में कहाँ गई कि भाई फ़ायदा उठाने लगा और कागजात ज़मीन के लाते हुए बहन से साइन करवाने लगा। तभी अचानक बहतैन जब इस कमरे में आती है तो क्या देखती है कि माँ तो बेहोश है, लेकिन मामू ज़बरदस्ती साइन करवा रहे हैं। तो जल्दी से आगे बढ़ते हुए कागजात पकड़ लिए और मामू पर गुस्सा होने लगी, क्या चाहते हैं आप देख नहीं रहे मेरी माँ की क्या हालत है? इस दौरान भी आपको सिर्फ अपनी ज़मीन की पड़ी है, तो जो हमें आप लोगों ने इधर रखने की इजाज़त दी सिर्फ इस ज़मीन की वजह से। अब तो बहतैन के सामने सबके असल चेहरे आ चुके हैं। बहुत मुमकिन है वो अपनी माँ को लेकर अब घर वापस ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको आने वाली एपिसोड का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा? अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मज़ीद हमारे चैनल पर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।